हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, देसी या देशज शब्द क्या हैं, विदेशी आगत शब्द क्या हैं, संकर शब्द क्या होते हैं, यौगिक, योगरूढ़, विकारी, अविकारी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये शब्द की डेफिनेशन क्या होती है और किस प्रकार के ये शब्द होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम A to Z यही समझने वाले हैं। और इस टॉपिक का जो हमारा नाम है उसका नाम है शब्द रचना। आप जानते हैं कि हिंदी का ये जो टॉपिक है वो DSSB यानी टीचिंग का कोई एग्जाम होता है, UPSSC पैट का एग्जाम, सी सेट का एग्जाम, जैसे कि सी सेट जो होता है पेपर 2 होता है, जो कि आपके PCS में या फिर सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्जाम होता है, जैसे कि MPPCS का हो गया, UPPSC का हो गया, UPSC का हो गया, इन सभी के सी सेट में यहां से प्रश्न बनते हैं। SSC GD में यहां से प्रश्न बनेंगे और सी टैट, यूपी टैट सभी में प्रश्न हिंदी से आते हैं। तो इसी सबको हमने मद्देनजर रखते हुए यहां पर जो टॉपिक लिया हो उसका नाम है शब्द रचना। और शब्द रचना में जो कि आपको टॉपिक्स दिखाई पड़ रहे हैं इन सब के बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि भाई ये क्या होते हैं, किस प्रकार शब्दों की रचना होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन सब के बारे में। सबसे पहले आपको यहां पर शब्द जो है उसकी डेफिनेशन बताते हैं। शब्द क्या होता है? एक ऐसा स्वतंत्र वर्ड समूह होता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, ठीक है, और उसे ही हम शब्द कहते हैं। देखिएगा, अगर हमने ये लिखा, जैसे क लिखा, इस क जो है ये एक वर्ड है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है? लेकिन अगर इसमें हम और भी कुछ जोड़ दें, क ल, या फिर इसमें म और जोड़ दें तो कलम, अब ये वर्डों ने मिलकर के एक समूह बनाया और समूह बना करके एक शब्द बना दिया है जिसका एक अर्थ है। कलम का मतलब जो आप पेन इस्तेमाल करते हैं, कलम, इसी का मतलब अर्थ आने लगा है। तो जब भी वर्डों का जो समूह है अगर उससे कोई निश्चित अर्थ निकले तो वो शब्द कहलाता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर है आपका सुंदर, कमल, मनुष्य, इन सब का अर्थ निकल रहा है। ये वर्डों का समूह ही तो है जो कि हम आपको क्या बता रहे हैं, शब्द बता। अगर कहें शब्द भंडार, किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। अब कोई भाषा है और उसमें, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, देवनागरी लिपि है, इस हिंदी में बहुत प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल होता है, उसे हम शब्द भंडार कहेंगे। प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार समय समय के साथ घटता और बढ़ता रहता है। जनरली कोई भी भाषा का शब्द भंडार जो होता है वो जनरली बढ़ता है, समय समय के साथ नए शब्दों का समावेश होता रहता है। और हिंदी भाषा में लगभग 85 शब्द भारतीय भाषाओं के हैं, बाकी बचे 15% वो विभिन्न विदेशी भाषाओं से। ये बात मुझे लगता है अब दोनों बात समझ चुके हैं कि यहां पर शब्द क्या है और शब्द भंडार क्या है। चलिए आगे और बातें समझते हैं। शब्दों का वर्गीकरण यहां पर देखते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण क्या है। तो देखिएगा, नंबर 1 हम यहां पर करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 करेंगे रचना के आधार पर, और नंबर 3 जो करेंगे वो प्रयोग के आधार पर करेंगे, और नंबर 4 रूपांतरण या व्याकरणिक आधार पर करेंगे। पांचवा जो प्रकार रहेगा वो अर्थ के आधार पर। तो शब्दों का वर्गीकरण हम यहां पर 5 प्रकार से करने वाले हैं। हालांकि अगर आप इस पर ध्यान ना दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब आपने ध्यान नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जब यहां पर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल में उत्पत्ति के आधार पर क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर क्या कहेंगे, किसी भी भाषा का शब्द भंडार लंबी परंपरा से निर्मित होता है और अध्ययन के आधार पर शब्दों को 5 स्रोतों से लाया माना जाता है, जिसमें हमारा तत्सम शब्द होता है। अब तत्सम शब्द क्या है? जो संस्कृत के शब्द हम अपनी हिंदी में इस्तेमाल करते हैं और जैसे वो शब्द थे वैसे के वैसे इस्तेमाल करते हैं, कोई बदलाव हमने यदि नहीं किया है, तत्सम शब्द कहलाएगा। ठीक है। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव में क्या है कि हमने जो संस्कृत से शब्द लिए उनमें से उन शब्दों को लेकर उसको बदल डाला और फिर हम जिस प्रकार यूज कर रहे हैं वो हमारा बना तद्भव। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप लोग जो दही इस्तेमाल करते हैं, दही, तो ये जो दही है ये दरअसल तद्भव का शब्द है, लेकिन हमारी संस्कृत में इसको दधी कहा जाता था। ठीक है, जैसे हल्दी आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो हल्दी संस्कृत में नहीं इस्तेमाल होती थी, वहां पर हरिद्रा इस्तेमाल होती थी। तो हरिद्रा शब्द को हम हरिद्रा ना बोल करके उसे हल्दी बोल देते हैं। तो हल्दी शब्द तद्भव हो गया, लेकिन हरिद्रा तत्सम हो गया। मुझे लगता है कि आप ये बात समझ पा रहे हैं। यहां पर दधी हमने बताया, लेकिन यहां आपका क्या बनता है, इससे दही बनता है। तो दधी तत्सम का है, संस्कृत से जैसा था वैसा इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, और दही जो है वो हमने तद्भव में चेंज कर लिया, इसमें थोड़ा सा बदलाव कर। अगला शब्द देखिएगा, देसी या देशज शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी पर्टिकुलर देश में ही डेवलप होते हैं। जैसे हमारे यहां पर लोटा शब्द इस्तेमाल होता है, आपने लोटा कहीं नहीं सुना होगा, ये एक देसी शब्द है, हमारे भारतीयों के द्वारा जनरेट किया गया शब्द है। बाकी विदेशी शब्द या आगत स्वर, जैसे अंग्रेजी शब्द, पुर्तगाली शब्द, तुर्की शब्द। अब जैसे अलमारी आप बोलते हैं, तो अलमारी ना ही हमारी हिंदी का है, ना ही तत्सम है, ना ही तद्भव है, और ना ही देशी है। अब ये आता है विदेशी, क्योंकि अलमारी जो है वो हमारी बहुत पहले से, जो अंग्रेज हमारे यहां पर आए हैं, वो इसको पुर्तगाली शब्द देख, तो वो भी हम जानेंगे आगे चल करके, फिलहाल हमने आपको बता दिया। संकर शब्दों में क्या है, मिक्सअप होता है। एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा का शब्द मिल करके एक नया शब्द बनाता है, उसे हम शंकर शब्द कहते हैं। इनको डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल तो हमने यहां पर आपको ओवरव्यू दे दिया है। देखिएगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तत्सम, जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं, वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसा हमने अभी आपको बताया, आप लोग कहते हैं फूल, लेकिन फूल जो होता है वो दरअसल पुष्प हमारी संस्कृत में होता था। ये देखिएगा, पुष्प यानी तत्सम है, मुख तत्सम है, लेकिन आजकल आप क्या बोलते हैं, इसे मुंह बोलते हैं। आम्र, ये आम्र जो है वो तत्सम शब्द है, लेकिन आप क्या बोलते हैं, आप आम बोलते हैं। अग्नि, अग्नि जो है वो तत्सम शब्द है, लेकिन आप क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं। ये आपने तद्भव बना दिया। रात्रि, ये आपका तत्सम शब्द है, लेकिन आप क्या बोलते हैं, रात बोलते हैं। ये तद्भव है। तो ये जितने शब्द हमने यहां पर लिखे हैं वो तत्सम लिखे हैं, और जो हमने आपको बोल के बताए हैं वो आपके तद्भव शब्द। मुझे लगता है ये बात आप समझ चुके हैं, और बहुत आसान बात है। अक्सर एग्जाम में तत्सम और तद्भव आते हैं, और उनको आप अगर इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो लगभग 50-70% आपके इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं। जब भी आपको त्र मिले, जब भी आपको री देखने को मिले या वो देखने को मिले, अधिकतर वो शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। चलिए आगे समझते हैं, तद्भव शब्द क्या है। ऐसे शब्द जो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के दौर से गुजरकर समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हैं। तो क्या है कि हमारी जो हिंदी का जो भाषा का विकास हुआ है ये संस्कृत से हुआ है, और उसमें भी एक संस्कृत वैदिक संस्कृत होती थी, एक लौकिक संस्कृत होती थी। उसके बाद प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अपभ्रंश अभट्ट बनी। अब अपभ्रंश का मतलब है तोड़ मड़ोड़, शब्दों में या भाषा में तोड़ मड़ोड़ कर दी हो, या फिर उसमें कुछ और मिक्सअप कर दिया हो, उसे हम यहां पर अपभ्रंश कहते हैं। और अपभ्रंश के बाद हमारी बनी है दी। वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, जो ज्यों का त्यों इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन हमने चेंज कर लिए हैं। जैसे सात, जैसे सांप, सर्प होता है वैसे तत्सम में सर्प होगा, लेकिन आप बोलते हैं सांप ही। या फिर शक्कर, अंधेरा, ये शब्द जो इस्तेमाल करते हैं आप जनरल लाइफ में, वो सब आपके ज्यादातर तद्भव हैं। हमने बता दिया आपको, संस्कृत से डायरेक्ट है तो तत्सम, नहीं है तो देसी या देशी शब्द क्या है माफ करिएगा, ऐसे शब्द जो भारत के ग्राम्य क्षेत्रों से यानी गांव क्षेत्रों से या उनकी बोलियों के लिए लिए गए हैं, या उनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं है। जैसे झाड़ू, चीनी, टांग, खाट, चपट, लोटा, डिब्बा, ये शब्द जो हैं ये किसी भाषा से नहीं। आपने संस्कृत में तद्भव में कभी नहीं सुने। अब तद्भव में नहीं सुने हैं तो कैसे चेंज करके तद्भव में बनाएंगे आप। तत्सम में नहीं सुने हैं तो तद्भव में बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन ये शब्द बिल्कुल अलग से आपके जनरेट हो जाते हैं हमारे देश में। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था
जैसे लोटा है, झाड़ू है, चीनी है, ये शब्द जो है हमारे देशी शब्द। अब अगला जानते हैं जो कि विदेशी या आगश्वर हैं। जैसे देखिएगा विदेशी और आगश्वर में क्या है, अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है, तुर्की है, पुर्तगाली है। आदि विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी फारसी शब्द है कागज, कानून, लालटेन या खत, जिला, दरोगा, ये शब्द जो हैं हमारे भारत के शब्द नहीं हैं। तो अरबी फारसी शब्द जिस प्रकार हैं वो सब हमने आपको यहां पर बता दी। जैसे आप लोग इस्तेमाल करते हैं गाड़ी, गाड़ी हमारे यहां का शब्द नहीं है, ये हमने विदेशी शब्द लिया। अंग्रेजी शब्द में देखें तो कमीशन, डायरी, पार्टी, क्रिकेट, फुटबॉल, मोटर, ये सब आपके अंग्रेजी शब्द हैं। अगर देखें पुर्तगाली शब्द कस्तर, कनस्तर, नीलाम, गमला, चाबी, फीता, ये सब आपके पुर्तगाली शब्द हैं। और तुर्की शब्द जो है तोप, लाश, गुलाम, सुराग, कालीन, ये सब आपके तुर्की शब्द। हमें लगता है आप इस प्रकार को जरूर समझ गए हैं जिसमें हमने आपको ये सब बता दिया है। अब बचा हमारा संकर। संकर शब्द में दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिएगा, यहां पर उदाहरण के तौर पर है थानेदार, थाना और फिर दार, घड़ी साज, जैसे वर्षगांठ, पूंजीपति। तो ये सब जो शब्द हैं, इन शब्दों में दो शब्द हैं जो कि एक हमारा अन्य का है और एक किसी अन्य का, दोनों अलग अलग की। उन्होंने मिलकर के आपको क्या बना दिया, यहां पर मिलकर के एक नया शब्द के अफसरशाही, बीमा पॉलिसी, ये सब आपके शब्द कैसे हैं। अगला प्रकार पढ़ते हैं रचना के आधार पर। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि अगर आप उसमें जानी महसूस कर रहे हैं, जैसे कि हमने बताया कि रचना के आधार पर और उसके आधार पर, तो वहां पर डाउट लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर अगर आप जैसे देशी शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, इनको जानते हैं तो काम आपका चल जाता है। रचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक है मूल शब्द और एक है व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द में क्या होता है, ये यौगिक होते हैं। जैसे कि आगे हम यहां पर इसी को समझते हैं प्रॉपर तरीके से कि मूल शब्द क्या है। ऐसे शब्द, या इसको हम रूढ़ शब्द भी कहते हैं, मूल शब्द को, ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्द के योग से न बने हों, रूढ़ खंड नहीं हो सकते। जैसे मकान, आपको क्या लगता है कि मकान जो शब्द है वो क्या किसी दो शब्दों से मिलकर बना है? मजदूर नहीं, कलम नहीं, यहां पर ये अलग अलग नहीं बने हैं, मिलकर नहीं बने हैं, इसीलिए ये मूल शब्द हैं। व्युत्पन्न शब्द क्या होते हैं, दो शब्द या शब्दांशों के योग से बने शब्दों को व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यौगिक और एक होता है योग रूढ़। देखिएगा यौगिक क्या होता है, जो शब्द किसी उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है, या अन्य किसी शब्द के मेल से बने हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, यहां पर अगर हम दिखाएं आपको, ये देखिएगा प्रधान, यहां पर मंत्री से पहले प्रधान लगा हुआ है। यहां पर न्याय जो है, न्याय से पहले अ लगा हुआ है, अन्याय, यहां पर उपसर्ग लगता है। नम्रता, पाठशाला, तो पाठ जो है उसके पीछे शाला लगती है और यहां पर ये मिलकर के यौगिक शब्द बन जाते हैं। तो दोनों शब्द जो होते हैं, इन दोनों का अर्थ होता है और वो मिलकर के अलग एक तीसरा अर्थ बताते हैं। जैसे कि पाठ का भी अर्थ है, शाला का भी अर्थ है, ठीक है, दोनों ने मिला और एक यौगिक शब्द बना दिया। लेकिन अगर योग रूढ़ की बात करें तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन अपना अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को देने लगते हैं। अब जैसे कि यहां पर पाठ और शाला, तो पाठ के लिए शाला, तो पाठशाला हो गया। लेकिन यहां पर क्या होता है, दरअसल तीसरा ही अर्थ निकलने लगता है, इसको हम योग रूढ़ कहते हैं। तो योग रूढ़ शब्द जो होता है वो चिड़ियाघर, अब चिड़ियाघर है, चार पाई है, लंबोदर है, गिरिधर है। लंबोदर आप जानते हैं लंबा है, उधर जिसका गणेश, तो यहां पर लंबोदर का अर्थ ही तीसरा निकल रहा है। जब भी उन शब्दों का अर्थ कोई तीसरा निकले तो योग रूढ़ है, और अगर जैसा का जैसा रहे तो फिर वो यौगिक है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे प्रधानमंत्री, जो प्रधान है मंत्रियों में, प्रधानमंत्री कहलाता है, तो आपका वो यौगिक हो गया। योग रूढ़ में तीसरा ही अर्थ आएगा। अगला प्रकार है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के हैं।
नंबर 1 सामान्य शब्दावली, तकनीकी शब्दावली, अर्ध तकनीकी शब्दावली। अब देखिएगा इसमें कौन कौन सी शब्दावली है जो कि हमने आपको बताई। सामान्य शब्दावली आम नागरिकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सामान्य शब्दावली जो होती है उसे हम सामान्य कहते हैं। जैसे कान है, नमक, साइकिल, घर, ये सब आपकी सामान्य आपकी क्या है, सामान्य शब्दावली। तकनीकी में जो होता है वो टेक्निकल इस्तेमाल होगा, किसी विशेष विद्या, व्यवसाय या ज्ञान या शास्त्र आदि से संबंधित शब्दावली तकनीकी शब्दावली कहलाती है। जैसे पर्यावरण, अब आपको पर्यावरण नहीं लगता है कि ये टेक्निकल शब्द है। भूगोल, पदोन्नति, कनिष्ठ, ये सब आपके टेक्निकल शब्द हैं। ठीक है, अगली बात करें तो अर्ध तकनीकी शब्दावली ऐसे शब्द जो तकनीकी होते हुए भी सामान्य लोगों द्वारा प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। अब कविता एक टेक्निकल शब्द है लेकिन जनरल लोग इसे खूब इस्तेमाल करते हैं। चुनाव है, राज्य है, साम्यवाद है, ये शब्द आपके अर्ध तकनीकी शब्दावली का उदाहरण है। अच्छा, अगला प्रकार देखें तो रूपांतरण या फिर व्याकरणिक के आधार पर। नंबरिंग आप जानते ही, हमने आपको नंबरिंग के आधार पर पहले ही बता दिया है। रूपांतरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारी और नंबर 2 अविकारी। विकारी का मतलब होता है जिसमें विकार उत्पन्न हो सके। विकारी का मतलब है जिसमें विकार उत्पन्न हो सके। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पर विकारी शब्द देखना है। जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक के कारण परिवर्तन होता है वे शब्द विकारी कहलाते हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है, ये विकारी शब्द हैं। क्यों है विकारी? क्योंकि जब भी आपका लिंग जो होगा, वचन होगा, अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है तो इनमें भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर अविकारी की बात करें तो इसमें लिंग, वचन और विभक्ति, कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता तो अविकारी हो जाता है। जैसे आज, अगर मान लीजिए मैं आज आऊंगा तो आज ऐसे ही रहेगा। या अगर मैं की जगह अगर मैं बोल दूं बहुवचन बनाकर कि हम आएंगे तो हम आज आएंगे, तो आज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब आज क्या है? अभी। लगता है आप ये बात समझ चुके हैं कि आज है, कल आएंगे, कल मैं आऊंगा, तू आएगा, वो आएंगे। कुछ भी करिए, सिंगुलर करिए, मतलब एक वचन में करिए या बहुवचन में करिए, लेकिन उन शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु, अरंतु, अरे, परंतु, ये सब शब्द जो होते हैं वो अविकारी शब्द। चलिए अगला, ये आपने पढ़ ही लिया है, अविकारी और विकारी। अर्थ के आधार पर वर्गीकरण देखिएगा। एकार्थी अब शब्द है, अनेकार्थी शब्द है और समरूप भिन्नार्थक शब्द है। में क्या क्या है? एकार्थी शब्द जो होते हैं वे शब्द होते हैं जिनका वाच्यार्थ एक उदाहरणतः है। सम्राट, उदाहरणतः अगर हम देखें इसका एक वाच्यार्थ होता है। जैसे सम्राट, उत्तम, हकार, छात्र, इसका एक ही अर्थ है, दूसरा कोई अर्थ नहीं होता। अनेकार्थी क्या होता है? ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों। जैसे अवधि, सीमा, निर्धारित समय, अक्षर, ईश्वर, वर्ण, नष्ट न होने वाला, और काला एक गुण है, काला जो है एक गुण है, युक्ति, तरीका, ये सब जो है आपके अनेकार्थी शब्द हैं। समरूप भिन्नार्थक शब्द जो होते हैं वह शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से इतने मिलते जुलते हैं कि वह एक जैसे ही लगते हैं किंतु इनका अर्थ पूर्णतः भिन्न होता है। जैसे अड़ु, अड़ु, कड़। अकथ मतलब जो कहा ना जा सके, अनु यानी पीछे, अथक बिना थके। तो अगर आप देखें ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ जो होता है वो पूर्णतः भिन्न होता है, अलग होता है। समश्रुत भिन्नर्थक शब्द। अब यहां पर हमने शब्द रचना को तो देख लिया, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आप इस प्रश्न का आंसर करिएगा और ये आंसर आपको कमेंट में करिएगा। हमारा प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द को तद्भव शब्द कहा जाएगा? हम आपको बता चुके हैं कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। यहां पर आप आंसर करके हमें बताइएगा। पुष्प, सांप, अग्नि और मुख, इसका कमेंट जरूर करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन, आंसर उसके आगे लिखिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको इसका आंसर क्या लगता है। हमने यहां पर शब्द रचना जो है, जो कि एक बहुत छोटा टॉपिक है, इसे कवर कर लिया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे।
अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर। चैनल पर यदि पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा बहुत होगा, आपको डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में मिलता रहेगा और किसी भी करंट अफेयर का पीडीएफ जो होता है वो यहीं पर टेलीग्राम में मिलता है। आप मैन्युअली भी ज्वाइन कर सकते हैं @रणधीर एजुकेशन लगा करके, अदरवाइज हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप क्लिक करिए डायरेक्ट ज्वाइन हो। यहां पर आप इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी सर्च करेंगे तो वहां पर भी @ लगा करके सर्च करिएगा, आपको वहां पर भी दिख जाएगा लोगो, आपको आप उसे। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।